अथ अष्टादशो अध्यायः। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन। 17वें अध्याय के बाद अब अर्जुन तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने जो 2 प्रकार की निष्ठा कही थी उनके तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करी कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ कि संन्यास किससे कहते हैं और त्याग किससे कहते हैं। अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो जो बातें कही हैं उनके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। जैसे कि अर्जुन कहते हैं कि संन्यास किससे कहते हैं, तो किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना कि मैंने किया, मैं करूँगा, इस तरह का, और बुद्धि का भी कहीं लिप्त ना होना। तो वहीं त्याग किससे कहते हैं, तो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। क्योंकि मनुष्य कर्म से तो बच नहीं सकता, आज कर्म तो कर्म का फल तो मिलता ही है, तो ना कर्म छोड़ सकता है ना कर्म का फल छोड़ सकता है, सिर्फ आसक्ति को हम छोड़ सकते हैं। क्योंकि आसक्ति रख करके कर्म करेंगे तो हम वही काम करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, उसमें हमें किसी की मान मर्यादा का, किसी का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने मन मुताबिक कर्म करेंगे। और फल पर आसक्ति रहेगी तो फल भी हमें अपने मन के मुताबिक अच्छा ही फल चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। इस तरह हमारे आज कर्म का फल बुरा ही मिलेगा, हम कर्म क्यों करेंगे। तो करना कर्म को छोड़ना है और ना कर्म के फल को छोड़ना है, वो तो मिलते ही मिलते हैं, सिर्फ आसक्ति का त्याग करना है। दूसरा जिज्ञासा करी कि भाई सन्यासी कैसा होना चाहिए और त्यागी कैसा होना चाहिए। तो सन्यासी राग रहित होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, मैं करता हूँ, और धैर्य और उत्साह के युक्त तथा सिद्धि हो या असिद्धि, सफलता मिले या विफलता, इनमें निर्विकार होना चाहिए। और त्यागी कैसा होना चाहिए, तो त्यागी हमेशा कर्म फल की आसक्ति का त्याग होना चाहिए, कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। मुझे ऐसा फल मिले कि वैसा फल मिले, कामना नहीं होनी चाहिए। तीसरा पूछा कि संन्यास का साधन कैसा होना चाहिए और त्याग का साधन कैसा होना चाहिए। तो संन्यास का साधन सात्विकी बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी और मन को बस में रखने वाला आदि आदि होना चाहिए। और त्याग का साधन कैसा होना चाहिए, तो कर्म और उसके फल की आसक्ति का त्याग। चौथी बात पूछी कि सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए। तो सन्यासी का आचरण कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, हमने किया, मैंने किया। और कहीं भी राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना है, किसी में राग रख के कर्म नहीं करना, किसी को द्वेष रख के कोई कर्म नहीं करना, बल्कि कर्तव्य कर्म करने ही हैं। और त्यागी का आचरण कैसा होना चाहिए, तो त्यागी का भी बात है कि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करना। अकुशल यानी कि जो एक्सपर्ट नहीं है, अपने कर रहा है जैसे कर रहा, तो उसको द्वेष नहीं करना, ये गलत कर कि इसको नहीं करना, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको खुद कर करके उसको भी सही रास्ता दिखाना है। और कुशल कर्म आसनी नहीं, तू अच्छा है तो मैं वही करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिसकी जैसी सामर्थ्य से अपने कर्म करता है, वो चाहे पूजा पाठ कोई भी चीज़ हो, जिसकी जिस समझ आए अपने हिसाब से करता ही है। पांचवी बात कि सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए और त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए। तो सन्यासी का भाव संपूर्ण अलग अलग बटे हुए प्राणियों में विभाग एक परमात्मा को देखना। कैसे देखना, जैसे कि माना इस संसार जो है, संसार के पदार्थ जीव जो भी हैं,
मणियाँ हैं और परमात्मा एक धागा है। जितनी मणियाँ हैं, जीव जंतु जो भी हैं, वो परमात्मा भी धागे में पिरोए हुए हैं और एक माला बनी हुई है। तो सब में अलग अलग तो हैं, लेकिन परमात्मा रूप से सब बंधे हुए हैं। परमात्मा अंतर्यामी रूप से परमात्मा बैठे हुए सबके अंदर। ये सन्यासी का भाव होना चाहिए। और त्यागी का भाव, केवल मुझे कर्तव्य करना है, कर्तव्य मात्र करना है, अपने कर्तव्य करने हैं जो भी हो, हमें तो अच्छे काम करें बात। अच्छा, छठी बात, तो सन्यास का फल क्या है भाई? तो सन्यास का फल है परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना। और त्याग का फल? त्याग का फल होता है परमात्मा में स्थित होना, परमात्म तत्व में स्थित होना। तो ये सब अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। इसके उत्तर में भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान जी कहते हैं कि इसमें 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। इनमें जानने वाले दार्शनिक अलग बातें हैं। कोई कहते हैं कि भाई कर्मों का त्याग करना चाहिए, जैसे स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, अपने रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है, दान तप आदि उपासना किए जाते हैं, ये कर्म है। तो कोई पंडित जी कहते हैं भाई कर्मों का त्याग करो, कर्म तो करो लेकिन अपने लिए मत करो, कि अपने फल के लिए मत करो। तो कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष कहते हैं भाई सब कर्मों के फल को त्याग, यानी ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप और वर्णाश्रम के अनुसार अपनी आजीविका के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए अपने आजीविका संबंधी कर्म हो गए, या शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस्लोक और परलोक की संपूर्ण कामना का त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। सब करें, अपनी जीविका चलाएं, रोटी पानी खाएं, सब खाएं, लेकिन कामना नहीं होनी चाहिए ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, मेरे मन की तो एक कामना नहीं होनी चाहिए। इस त्याग को त्याग कहते हैं। तीसरी तरह कहते हैं, त्याज्यम दोष वरिते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपाकम न त्याज्यम इति चापरे। और कोई विद्वान कहते हैं कि जितने भी कर्म मात्र में दोष ही दोष है, इसलिए सारे कर्मों को छोड़ देना चाहिए, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए कर्मों के त्यागने, सारे कर्म त्यागने योग्य हैं, ऐसा कहते हैं। और फिर अन्य विद्वान कहते हैं कि भाई ठीक है, कर्मों में दोष तो है, लेकिन सभी कर्म कैसे छोड़ सकते हैं? यज्ञ दान और तप रूप कर्म तो त्यागने योग्य नहीं हैं, इनको तो करना ही चाहिए। इस तरह ये 4 प्रकार की अलग अलग बातें लोग कहते हैं। निश्चयं शृणो मे तत् त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा मत क्या है, या जो मैंने निश्चय कर रखा है उसको बताऊंगा। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार से कहा गया है। यज्ञदान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, बल्कि इनको तो अवश्य करना चाहिए, ये अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। बुद्धिमान कौन? जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कर्तव्य मान करके कर्म करते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्म को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।
नियतशतो संन्यासा कर्मणा नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस प्रकीर्तितः। निषिद्ध जिनके शास्त्रों में या लोक में निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्मों और काम्य कर्मों जो कामना रख कर कर्म किया जाते हैं, इनका तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। परंतु नियत कर्म जो हैं, जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं या जिनसे हमारा जीवनचर्या चलती है, शरीर संबंधी, रोजगार संबंधी, उन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा त्याग करता है वह तामस त्याग कहा गया है। दुखम इति एव यत्कर्म काय कलेशे भयात् त्यजेत् स कृत्वा राशम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। और जो त्याग ऐसा होता है कि जो भी कर्म है दुखदायी है, कर्म करने में तकलीफ होती है, क्यों करूँ मैं, और ऐसा समझ करके शरीर के कलेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, तो जो ऐसा त्याग है वह राजस त्याग कहा गया है। और ऐसा त्याग वाला करने वाला उस त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता, उसको कुछ नहीं मिलता। जो डर के मारे शरीर के तकलीफ से बचने के लिए जो अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देता है। कार्यम इति एव यत्कर्म नित्यं कृते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। लेकिन ये अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना भाई कर्तव्य है, ये तो काम है, जो भी काम है हमारा कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य को मान करके कर करता है, और इसी भाव से आसक्ति का फल को रख करके नहीं करता। आसक्ति और फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वह सात्विक त्याग माना गया है। जो कर्म कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य है, फल चाहे जो भी हो, इस तरह से वो कर्म करता हुआ सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्समाविष्टो मेधावी न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, जो जैसा कर रहा है सब अपने कर्मों के अनुसार ही, अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने कर्म कर रहे हैं। तो कहीं भी द्वेष भाव नहीं रखता, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा वैसा। और कहीं भी जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं ऊँचे कर्म कर रहे हैं उनको देखने में आसक्त नहीं होता। भाई हर एक का अपने अपना स्वभाव है, जैसे इसकी साधना पीछे से होती है उस तरह से वो कर्म करेगा। जैसे कि सुअर कीचड़ में पड़ा रहता है तो वो उसका उस हिसाब से बना हुआ है, तो उससे क्या द्वेष करना। और जो संत महात्मा या जो भी ऊँचे कर्म कर रहे हैं तो उनको देखने में आसक्त नहीं होना, बस की वैसी साधना है, अपने पे ध्यान रखना है, अपने रास्ते चलना है, न इससे घृणा करनी है, न उससे आसक्त होना है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये हुआ कि कुशल कर्म से तो आसक्त नहीं होता और अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। कहने मतलब यह है, क्योंकि नहीं देभिर्ता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सभी प्रकार के कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रत्या न तो सन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के फल को दृष्टि में रख करके जो मनुष्य कर्म करता है उसके किए हुए कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा हो या मिश्रित हो, अच्छा बुरा दोनों मिला हुआ हो, ऐसे 3 प्रकार का फल जीते जी या मरने के बाद अवश्य होता है जो भी कर्म करता हो। किंतु जिसने कर्म तो किए लेकिन फल का त्याग कर दिया, फल के लिए काम नहीं करा, उस मनुष्य को उसके कर्मों का फल किसी भी वक्त में किसी भी काल में कभी नहीं मिलता। क्योंकि फल को रख कर के कर्म किया होगा तो फल भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने कर्म तो किया लेकिन फल की इच्छा नहीं, फल को छोड़ दिया, उसको क्यों, वो विवश नहीं है उस फल को भोगने के लिए। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में संख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो,
संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले संघ शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति सुन। जितने भी कर्म हैं उनकी सिद्धि के 5 हेतु होते हैं। उसमें कोई अकेला करने वाला नहीं होता। किसी भी कर्म के पीछे 5 कारण हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म च पृथ्वीदम विविधास पृथक चेष्टा दैवम चैवात्रे पंचमम। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, जिसके आश्रय में कर्म किए जाते हैं उसको अधिष्ठान कहते हैं। कर्ता, स्वयं करने वाला। भिन्न भिन्न प्रकार के करण, साधन और नाना प्रकार की चेष्टाएं, ये चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, चेष्टाएं। और 5वां होता है दैव। दैव जिसको कहते हैं भाग्य। तो किसी भी काम के होने में ये 5 कारण होते हैं। शरीर वांग मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायम व विपरीतम व पंचेते तस् हेतवा। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से, चाहे शास्त्रों के अनुकूल हों या विपरीत हों, जो कुछ भी कर्म करता है उस कर्म के पीछे ये 5 कारण होते हैं। मनुष्य अकेला कोई भी काम नहीं करता, या कोई भी प्राणी हो, उसके पीछे 5 कारण होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्चात्कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। इतना होने पर भी जो मनुष्य जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसके होने के कारण में उस विषय में, यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, तो वह मलिन बुद्धि वाला है। उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है। किसी भी काम के होने में ये 5 कारण हैं। क्योंकि सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भागवत संबंधी कर्म करने से, उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, उसकी समझ सही बढ़ती है। इसलिए जो ऊपरी साधनों से रहित है, जो इन साधनों में नहीं करता, न शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ता, सत्संग नहीं सुनता, परमात्मा के करीब आने वाली बातें नहीं करता, तो उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। वो संसार में रचा बसा होता है, तो उसको इतनी समझ नहीं होती कि जो मैं कर रहा हूँ, घाटा फ़ायदा जो भी है, उसके पीछे अकेला मैं नहीं हूँ, उसके पीछे और भी कारण है। क्योंकि जो इस बात को समझेगा वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा। तो इस तरह से जो इस तरह वो मलिन बुद्धि वाला है, अज्ञानी है, वो यथार्थ नहीं समझता, इसलिए अपने आप को ही करता धरता मानता है, या फिर दूसरे को ही करता धरता मानता है कि तेरी वजह से ये काम हुआ, ये मेरी वजह से ये काम हुआ। इस तरह से दुखी होता रहता है। यस्या नाहं कृतो भावो बुद्धे यस्या न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निबध्यति। और जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष, उस पुरुष के द्वारा अगर इन सब लोगों को मार कर भी अगर उसको कुछ किसी की हत्या हो जाती है, कोई बुरे काम बन जाते हैं, तो भी वह उस पाप से नहीं बनता। क्योंकि बनता वही है जो अपने को रख कर करेगा। मैंने करा, मैं करूँगा, मैं इस तरह जो काम करता है, तो वही कर्मों से लिपायमान होता है, वही पाप फल, उस पाप का फल भोगने के लिए बाध्य है। लेकिन दूसरे के लिए कर्म कर रहा है, अपनी बुद्धि कहीं फंसी हुई नहीं है, उसके द्वारा अगर कोई गलत काम बन भी जाता है तो उसका दोषी नहीं होता। जैसे आग, हवा और जल के द्वारा प्रारब्ध बस किसी प्राणी की हिंसा होती है। भाई आग में जल गया या जल में, आग में जल गया या जल में बह गया, डूब गया, मर गया, तो ये हिंसा नहीं है। हम नहीं कहते भाई ये आग ने मारा या पानी ने मारा या इस तरह से। तो वैसे जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है, कहीं भी स्वार्थ नहीं है, और संसार के हित के लिए उसकी सारी क्रियाएँ होती हैं, और उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है तो लोग दृष्टि में देखी जाते भाई इसने कहा है, तो भी वास्तव में हिंसा नहीं है। क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तव्य अभिमान से किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता।
धन्यवाद सुनने के लिए।